नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे पहली मोटरसाइकिल कैसी रही होगी? जब लोग सिर्फ घोड़े या साइकिल पर चलते थे, तब पहली बार इंजन को दो पहियों पर लगाया गया और वहीं से शुरू हुई मोटरसाइकिल की असली दुनिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी थी वह सबसे पहली मोटरसाइकिल, किसने बनाई थी, कैसे बनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी और उसने उस समय के लोगों की जिंदगी कैसे बदल दी थी। साथ ही आप जानेंगे इतिहास की पहली 5 मोटरसाइकिलों के बारे में जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में मशहूर हुई। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, डमलर राइटन। दुनिया का सबसे पहला मोटरसाइकिल कौन सा था? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। यह था डेमलर राइट वैगन। साल 1885 में बना हुआ और यही था इतिहास का सबसे पहला इंजन से चलने वाला मोटरसाइकिल। जर्मनी के दो महान आविष्कारक गॉटलिब डेमलर और विल्हम मेबक ने मिलकर इसे तैयार किया। राइट वैगन का मतलब ही होता है सवारी करने वाली गाड़ी। इसकी बनावट आज की बाइक से बिल्कुल अलग थी। पूरा फ्रेम लकड़ी का था, पहिए भी लकड़ी के थे और उन पर लोहे की पट्टियां चढ़ाई गई थी। संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों ओर छोटे छोटे सहायक पहिए लगाए गए थे, जैसे बच्चों की साइकिल में होते हैं। इसमें लगा था 264 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जो लगभग आधा हॉर्स पावर पैदा करता था। इसकी टॉप स्पीड करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका मतलब है कि यह बाइक 1 घंटे में लगभग 12 किमी का सफर तय कर सकती थी। इसके ऊपर एक छोटा सा पेट्रोल टैंक भी लगाया गया था, जिसमें करीब 105 लीटर पेट्रोल आता था। हर 1 लीटर पेट्रोल में यह मोटरसाइकिल लगभग 18 से 20 किमी की दूरी तय कर सकती थी। ब्रेक सिस्टम बहुत साधारण था। गाड़ी को रोकने के लिए लकड़ी का लीवर पिछले पहिए पर दबाया जाता था, जिससे घर्षण पैदा होकर गाड़ी धीमी हो जाती थी। हैंडल बहुत सीधा साधा था और कंट्रोल करना आसान नहीं था। सीट चमड़े की बनी हुई थी, लेकिन लकड़ी का फ्रेम और बिना सस्पेंशन के सफर बहुत झटकों भरा था। लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था। फिर भी यह मशीन अपने समय की सबसे बड़ी खोज थी। यही था दुनिया का सबसे पहला मोटरसाइकिल, डाइमलर राइट वैगन, 1880 ईस्वी में निर्मित। इसने यह साबित कर दिया कि पेट्रोल इंजन से चलने वाली मशीन इंसान को तेज और दूर तक ले जा सकती है। इसी को आधुनिक मोटरसाइकिल का पिता कहा जाता है। ये तो हो गया सबसे पहला मोटरसाइकिल। अब हम जानेंगे इससे भी थोड़ा बदलाव करके बनाया हुआ दूसरा मोटरसाइकिल जो और भी बेहतर था। नंबर 2, हाई ब्रांड एंड वीफ म्यूलर डेमलर। राइट वैगन के बाद इतिहास में एक और बड़ी क्रांति आई। साल था 10,894 और जर्मनी की हिल्ड ब्रांड एंड वुल्फ मिलर कंपनी ने दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से बनने वाली मोटरसाइकिल पेश की। इसे ही मोटरसाइकिलों की असली शुरुआत कहा जा सकता है। ये बाइक दिखने में डेमलर राइट वैगन से अलग थी। इसका फ्रेम लोहे का था, लकड़ी नहीं, जिससे यह मजबूत और टिकाऊ बन गई थी। इसके 2 बड़े पहिए थे और पीछे किसी सहायक पहिए की जरूरत नहीं थी। सीट पर बैठकर सफर करना थोड़ा आरामदायक हो गया था और वजन भी पहले वाली बाइक के मुकाबले कम था। इसमें लगाया गया था 2 सिलेंडर 489 सीसी का इंजन, जो लगभग 2 से 3 हॉर्स पावर पैदा करता था। पेट्रोल इंजन होने की वजह से यह बाइक लगभग 35 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी, जो उस समय के लिए बेहद शानदार थी। टॉप स्पीड के साथ ही इसमें लंबी दूरी तय करने की क्षमता भी थी। छोटे पेट्रोल टैंक में लगभग 4 से 5 लीटर पेट्रोल भर सकते थे और हर 1 लीटर पेट्रोल में यह बाइक लगभग 15 से 18 किमी की दूरी तय कर सकती थी। ब्रेक सिस्टम भी पहले वाली बाइक से बेहतर था। इसमें एक साधारण हाथ से चलने वाला ब्रेक लगाया गया था, जिससे बाइक को नियंत्रित करना थोड़ा आसान हो गया था। हैंडल और कंट्रोल भी सुधार कर बनाए गए थे ताकि सफर में संतुलन और आराम बढ़ सके। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह व्यावसायिक रूप से उत्पादित पहली मोटरसाइकिल थी। इसका मतलब यह था कि अब आम लोग भी इसे खरीद सकते थे और सड़क पर इस्तेमाल कर सकते थे। ये मोटरसाइकिल साबित कर रही है कि पेट्रोल इंजन वाली मशीन सिर्फ आविष्कार नहीं, बल्कि आम जीवन का हिस्सा भी बन सकती है। दोस्तों, हिल्ड ब्रांड एंड वुल्फ मिलर ने डेमलर राइट वैगन की तुलना में इसे थोड़ा बेहतर, मजबूत और तेज बनाया। इसने आधुनिक मोटरसाइकिलों की नींव रखी और दिखा दिया
सिर्फ एक साधारण सवारी नहीं बल्कि तकनीक और गति का संगम हो सकती है। अब हम बात करेंगे तीसरे मोटरसाइकिल के बारे में जो इससे भी थोड़ा बदलाव करके बनाया गया था। नंबर 3, एक्सक्लेयर मोटर बाइक। मोटरसाइकिल के इतिहास में साल 1901 बेहद खास था। इसी साल सामने आई थी एक्सेसियर मोटर बाइक, जिसे उस समय की सबसे स्टाइलिश और आधुनिक मोटरसाइकिलों में गिना जाता है। ये बाइक इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगहों पर लोकप्रिय हुई और धीरे धीरे मोटरसाइकिल उद्योग में एक मजबूत नाम बन गई। एक्सेसियर मोटर बस असल में एक साधारण साइकिल के ढांचे पर आधारित थी, लेकिन इसमें लगाया गया था पेट्रोल इंजन, जिसने इसे साधारण पैडलिंग मशीन से मोटरसाइकिल बना दिया। इंजन छोटा था, करीब 147 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो लगभग 1.75 हॉर्स पावर देता था, लेकिन इतनी पावर भी उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज थी। ये मोटरसाइकिल लगभग 30 से 40 मी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती थी, यानी यह पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, ज्यादा भरोसेमंद और लंबी दूरी के लिए उपयोगी थी। इसमें एक छोटा पेट्रोल टैंक था जिसमें करीब 3 से 4 लीटर ईंधन आता था और हर 1 लीटर पेट्रोल पर यह बाइक 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती थी। एक्सेल्सियर मोटरबाइक की खास बात यह थी कि इसे मजबूती और डिजाइन दोनों का ध्यान रखकर बनाया गया था। इसका फ्रेम लोहे का था, लेकिन वजन हल्का रखा गया था ताकि इसे आसानी से चलाया जा सके। पहियों में धातु की तीलियां और मजबूत टायर लगाए गए थे, जिससे यह उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी टिक सकती थी। इसमें आगे की तरफ स्प्रिंग आधारित सस्पेंशन दिया गया था, जिससे सवारी आरामदायक महसूस होती थी। सीट को भी गद्देदार बनाया गया था, यानी यह बाइक सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि सफर में आराम देने वाली भी थी। एक्सेलियर मोटरबाइक ने यह साबित कर दिया कि मोटरसाइकिल अब सिर्फ अमीर लोगों की शौकीन मशीन नहीं है, बल्कि इसे आम लोग भी खरीद सकते हैं और रोजमर्रा के सफर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह थी कि एक्सेलियर कंपनी जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माताओं में गिनी जाने लगी। भाई, यह थी तीसरी मोटरसाइकिल एक्सेलियर मोटर बस। अब हम बात करेंगे चौथी मोटरसाइकिल के बारे में जो इससे भी थोड़े बदलाव के साथ बनाया गया था। नंबर 4, इंडियन सिंगल मोटरसाइकिल के इतिहास में साल 1901 एक नया मोड़ लेकर आया। इसी साल अमेरिका में शुरू हुई थी मशहूर इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी और उनकी पहली मोटरसाइकिल थी इंडियन सिंगल। नाम भले ही इंडियन था, लेकिन यह बनाई गई थी अमेरिका में। नाम इसलिए रखा गया था ताकि यह ब्रांड दुनिया भर में याद रखा जाए और इसमें ताकत, आजादी और रोमांच का एहसास हो। इंडियन सिंगल की बनावट देखने में साइकिल जैसी थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका सिंगल सिलेंडर इंजन। यह इंजन करीब 260 सीट का था और लगभग 1.75 हॉर्स पावर की ताकत देता था। उस समय के हिसाब से यह एक बहुत ही तेज और आधुनिक मशीन थी। इसकी स्पीड 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। इस मोटरसाइकिल में 5 लीटर का पेट्रोल टैंक था और हर 1 लीटर पेट्रोल पर यह लगभग 25 किमी की दूरी तय कर लेती थी। यानी यह सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि लंबी दूरी के सफर के लिए भी भरोसेमंद थी। डिजाइन की बात करें तो इसका फ्रेम मजबूत स्टील से बनाया गया था। सीट गद्देदार और आरामदायक थी। टायर मोटे और मजबूत रखे गए ताकि यह उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सके। उस समय के हिसाब से यह बाइक आराम और ताकत दोनों का शानदार मेल थी। इंडियन सिंगल ने यह साबित कर दिया कि मोटरसाइकिल सिर्फ अमीरों का शौक नहीं बल्कि आम लोगों की जरूरत भी बन सकती है। यही वजह थी कि इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी बहुत जल्दी मशहूर हो गई और आगे चलकर हार्ली डेविडसन जैसी बड़ी कंपनियों की टक्कर में खड़ी हो गई। दोस्तों, ये थी चौथी मोटरसाइकिल इंडियन सिंगल। अब हम बात करेंगे 5वीं मोटरसाइकिल के बारे में जो इससे भी थोड़े बदलाव के साथ बनाई गई थी। नंबर 5, हार्ले डेविडसन 1903 मॉडल। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं उस मोटरसाइकिल की जिसने आने वाले 100 सालों तक बाइकिंग की दुनिया बदल दी। हार्ले डेविडसन 1903 मॉडल। इसे बनाया था अमेरिका के मिलवॉकी शहर में विलियम एस हार्ली और आर्थर डेविडसन ने। यही वह मशीन थी जिससे हार्ली डेविडसन कंपनी की शुरुआत हुई और आगे चलकर ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल ब्रांड बन गई। हार्ली डेविडसन 1903 मॉडल देखने में साधारण साइकिल जैसी लगती थी, लेकिन इसमें लगाया गया था 405 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो करीब 3 हॉर्स पावर की ताकत देता था।
इसकी टॉप स्पीड लगभग 55 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी, जो उस जमाने में वाकई गजब की बात थी। इसका पेट्रोल टैंक 3.5 लीटर का था और यह बाइक हर 1 लीटर पेट्रोल पर लगभग 30 किमी तक की दूरी तय कर सकती थी। यानी यह पहले की तुलना में ज्यादा तेज, भरोसेमंद और ईंधन किफायती थी। अब बात करें इसके पहियों की। हार्ले डेविडसन 1903 मॉडल में जो पहिए लगे थे वे सफेद रंग के रबर टायर थे। उस समय काले टायर बनने की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, इसलिए रबर अपने प्राकृतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो सफेद या हल्का पीला दिखता था। बाद में टायरों में कार्बन मिलाया गया, जिससे वे मजबूत और काले हो गए। लेकिन 1903 मॉडल के सफेद टायर उसकी पहचान बन गए। ब्रेक सिस्टम भी उस समय का खास हिस्सा था। इसमें साधारण क्लैंप स्टाइल ब्रेक लगे थे, जो पहिए की रिम पर दबाव डालकर बाइक रोकते थे। यानी आज के डिस्क ब्रेक जितने ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन उस जमाने में यह सबसे असरदार तरीका था बाइक को नियंत्रित करने का। हार्ली डेविडसन 1903 मॉडल की खासियत सिर्फ इंजन और डिजाइन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह इतनी भरोसेमंद और टिकाऊ साबित हुई कि जल्द ही यह अमेरिका में सबसे सफल मोटरसाइकिल बन गई। इसके प्रदर्शन और मजबूती ने हार्ली डेविडसन को बहुत कम समय में बड़ा नाम दिला दिया। दोस्तों, यह थी 5वीं मोटरसाइकिल हार्ली डेविडसन 1903 मॉडल। यही वह बाइक थी जिसने हार्ली डेविडसन को जन्म दिया और आने वाले सालों में इसे दुनिया की सबसे मशहूर मोटरसाइकिल कंपनी बना दिया। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग कुछ इसी तरह की वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।